अब हम MCS 203 के क्वेश्चन पेपर को देखने जा रहे हैं। तो देखो इसमें हमें फर्स्ट कम फर्स्ट सेकंड तो हमें आता था, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट ये भी हमें आता था, टर्न अराउंड टाइम, थ्रूपुट मेरे को नहीं आता था, पता नहीं, थ्रूपुट मेरे को भी नहीं आता था। एंड और प्रोसेस प्रोसेस यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन, हाँ ये तो पता है। थ्रूपुट नहीं होता, इसको देखते हैं। थ्रूपुट का मतलब होता है कितने प्रोसेस कंप्लीट हुए, टोटल टाइम टेकन अपॉन में। फॉर्मूला है थ्रूपुट करने का, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड टोटल टाइम टेकन। तो हर प्रोसेस का थ्रूपुट अलग। अच्छा ओके, एग्जांपल के लिए अगर 5 प्रोसेस एक साथ आए सेम अराइवल टाइम और लास्ट प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम है 20 मिली सेकेंड, तो थ्रूपुट हो जाएगा 5/20, 0.25 प्रोसेस पर मिली सेकेंड। इसमें समरी बोल रखा है बस टोटल कंप्लीटेड प्रोसेस काउंट करो, फिर लास्ट प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम देख लो, डिवाइड कर दो। इजी इजी ओके, हमें समझ थोड़ा बहुत नहीं आया बट ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। हम ओवरऑल हम क्वेश्चंस देख रहे हैं, मान लो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं बस। Define paging techniques with the help of a diagram. Explain the principle of its operation. Also discusses the hardware support required for paging. ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें देख लेते हैं क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। पेजिंग टेक्निक्स क्या होती है? पेजिंग एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें मेन मेमोरी, रैम और लॉजिकल मेमोरी को छोटे छोटे फिक्स साइज के ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है। लॉजिकल मेमोरीज के ब्लॉक्स को कहते हैं पेजेस, मेन मेमोरी के ब्लॉक्स को कहते हैं फ्रेम। इसके बेसिक प्रिंसिपल रहता है प्रोसेस जब मेमोरी में लोड होता है तो उसके पेजेस को अवेलेबल फ्रेम्स में स्टोर करते हैं। पेजेस कंटिन्यू लगातार मेमोरी में जाके अलग अलग जगह पे भी स्टोर हो सकते हैं। सीपीयू को लगता है डाटा सिक्वेंशियल है, लेकिन एक्चुअल में डाटा फ्रेगमेंटेड होता है। एग्जाम्पल डायग्राम दे रखा है इसमें, ठीक है। हार्डवेयर सपोर्ट फॉर पेजिंग, पेज टेबल, ये एक टेबल होती है जो बताती है कौन सा पेज किस फ्रेम में गया है। हर प्रोसेस की अपनी पेज टेबल होती है। सेकंड है पेज टेबल बेस्ड रजिस्टर। पेज टेबल बेस्ड रजिस्टर, ये रजिस्टर सीपीयू को बताता है पेज टेबल मेमोरी में कहाँ से स्टार्ट होती है। एमएमयू, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ये हार्डवेयर डिवाइस है जो लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है यूजिंग पेज टेबल। समरी एक लाइन में, पेजिंग एक टेक्निक है जिसमें प्रोसेस के लॉजिकल मेमोरी को पेजेस तोड़कर रैम के अवेलेबल फ्रेम्स में डाला जाता है, जिसमें पेज टेबल और एमएमयू हेल्प करते हैं। राइट एंड एक्सप्लेन डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम, ऑल्सो प्रोवाइड द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम यूजिंग सेमाफोर। What is a dining philosopher's problem? Imagine 5 philosophers sitting around a circle table. Between each pair of philosophers, there's one chopstick, so there are 5 chopsticks in total. Each philosopher follows this cycle. First thing, you can get hungry, pick up 2 chopsticks, left and right, to eat. Eat for a while, then put the chopsticks down and start thinking again. The problem, there are only 5 steps and each philosopher needs to. They need to coordinate to avoid problems like block. All philosophers pick up their left chopsticks and wait forever for the right one. Second, starvation. A philosopher may never get both chopsticks and keep waiting. Third, concurrency. Need to make sure no philosophers use the same chopstick at the same time. Concept. Let's use a semaphore chopstick 5, one for each chopstick. Initialize all semaphores to one meaning available. Use a wait to pick up a chopstick if available. Use a signal to put it down. कुछ समझ आया पढ़ के इसको? ये बोल रहे हैं ना कि 5 चॉपस्टिक है और इसमें कितने जने बोला था, इसमें स्टार्टिंग में कितने लोग हैं? 5। हाँ, तो फिर अगर एक जने को 2 चॉपस्टिक की जरूरत पड़ती है, ठीक है, भूखे सारे हैं। 5 चॉपस्टिक है या फिर 5 सेट ऑफ? सेट्स नहीं है, सेट्स नहीं है, तो मतलब ये एक तरह का वेटिंग वाला जो होता है ना, वो हो जाएगा इसके अंदर कि पहले 2 जने खाएंगे, फिर वो दूसरे जने जो है वो बाकी यूज कर पाएंगे, क्योंकि 5 भी जो चॉपस्टिक होगी एक सिंगल बची वो तो यूज नहीं कर सकते। और इसमें क्या है, थिंक करता है फिर गेट हंग्री। अच्छा, फिलोसफर ही सोचता है। साइकिल, हाँ साइकिल बता रहा है फिलोसोफर, एक मतलब कि सीपीयू को नाम दे दिया है फिर इसमें बताया डेडलॉक और स्टार्वेशन और कॉन्करेंसी के बारे में।
तो डेडलॉक हो रहा है मतलब कि जब वो रुक जा रहा है, सोचने लग जा रहा है, तो बाकी लोग वेट कर रहे हैं, तो उनको भूख लग रही है, फिर वो स्टारवेशन बढ़ रहा है। डेडलॉक ऐसे हुआ कि 5 लोग थे, 5 फिलोसोफर्स है और 5 चॉपस्टिक है, और सबने अगर एक एक उठा ली, है ना, हाँ। तो फिर हाँ, तो फिर डेडलॉक हो जाएगा, क्योंकि और कोई भी तो खा नहीं पाएगा, एक जना नहीं खा पाएगा, वो बोलेगा तू दे, वो बोलेगा तू दे। तो वहां पे हाँ डेडलॉक हो जाएगा। हाँ, ना कोई भी खा पाएगा ना, वो अपना देगा। सेमाफोर का बेस्ड कोड है, ठीक है। फिर तो वो डेडलॉक करने का कुछ ये कोड है, समरी है। तो एक काम करते हैं ना, इसका ये तो कोई हम्म, फायदा वायदा है नहीं अपने को सेल पे पोजीशन का। हमारा ये डिसीजन बहुत बेकार था, अब इसको मान लिया, एंड अब वापस इसको कंटिन्यू करने का कोई फायदा है नहीं। अब हम कल कल हम्म। कल की प्लानिंग कर लेते हैं, आगे की प्लानिंग का ज़्यादा अच्छा रहेगा।